We have breaking news coming in that the Aam Aadmi Party has escalated its attack on Swati Maliwal as well as the BJP. There is a fresh charge that has just come in from Atishi once again. Atishi now says that there is a corruption case that is already registered against Swati Maliwal, and the BJP is using this to exert pressure upon her, is using it to make a pawn out of Swati Maliwal to hatch a conspiracy against the Aam Aadmi Party. This is a new defense, a new angle coming in from Atishi. Let's listen in. स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को वो स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है। देखिए, लगातार भाजपा ने ये कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल जी को एक के बाद एक षड्यंत्र में किसी तरह फंसाया जाए। जो भाजपा द्वारा रचित लास्ट झूठा केस था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की, तब से भाजपा और बौखला गई है और उनको अपनी हार निश्चित तौर पर दिख रही है। इस बार भाजपा की गंदी राजनीति का, भाजपा के षड्यंत्र का चेहरा बनी स्वाति मालीवाल। वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि अभद्रता, बदतमीजी, गाली गलौच स्वाति मालीवाल जी कर रही हैं विभव कुमार जी के साथ और सीएम के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ। स्वाति मालीवाल जी ने फिर एमएलसी क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं उस दिन उन्होंने रिटन कंप्लेंट दी? So on one hand, you had Sanjay Singh claim that there was an assault. On the other hand, then Atishi came and said there was no such thing. And now Atishi says that Swati Maliwal is being applied pressure on by the agencies and hence she has become a pawn. Now, the focus here is undoubtedly on the CCTV footage. That is what could be the clincher. The AAP is using the only clip that has been shared of the incident day to claim that the assault did not take place the way Swati Maliwal claims and that it was Swati Maliwal who was abusive. Here is that video and then Atishi's earlier response. I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ, बता देना, वो आपका है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के। अभी करा रहे हैं, आप आइए। आप उधर आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो तभी तो कह रहे हैं हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम मैडम बात प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। Now, Atishi's response yesterday and the Aam Aadmi Party's attack on Swati Maliwal is in sharp contrast to what Sanjay Singh had said in his first response the day after the incident took place. Listen into what the AAP had first said. कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं
और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। So Akansha, we've seen a complete U-turn now by the AAP from accepting and acknowledging that Vibha misbehaved to say that Swati is part of a conspiracy, and 3 now Atishi saying that there is ACB pressure. What does the AAP have to back these allegations? Well, you see, Aam Aadmi Party has completely turned against Swati Maliwal. Firstly, they were saying that action would be taken against Vibha Kumar, but now they're saying that it is in fact Swati Maliwal's fault, and she's the one who in fact misbehaved with Vibha Singh at the residence, and they are in fact relying on the 1-minute video that came to the fore yesterday. They're saying that she's the one who's abusing, she's the one who's also misbehaving with the security staff, and she's the one who tried to barge inside the residence and was forcefully going into the drawing room. She was then she also attacked Vibha Kumar, is what Aam Aadmi Party is saying. Completely 360-degree turn from their stand that came on the second day after the assault allegations were leveled by Swati Maliwal. Earlier they were saying that action would be taken, then no action was taken. The PA was seen with the Chief Minister, proudly walking with him at the Lucknow airport. After that, yesterday they said that Akansha, in fact this hold is the thought. We have BJP national spokesperson Shehzad Poonawala joining us. Shehzad, the AAP now claims that there is a case pressure on Swati Maliwal, and hence that is why she is a pawn in your conspiracy. Brother, these Aam Aadmi Party people have lesser credibility than goods from China. Please tell me, 72 hours ago, what was Sanjay Singh saying? And now what is Atishi saying? भाई संजय सिंह सही है या आतिशी सही है? एंड प्लीज, पिटाई हुई आप वाली की, पीटने वाले आप, पिटाई हुई आपके घर पे, गवाह आप, पुलिस की कॉल की आपने, पुष्टि की आपने, कॉन्स्पिरेसी भाजपा की, एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. आई हैव पुट आउट अ वीडियो. प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सी इट. अधीर रंजन चौधरी हैज स्लैम्ड आम आदमी पार्टी. Now you tell me why Adhir Ranjan Chaudhary, Congress Party Admi is slamming Aam Aadmi Party, and today why has Congress not invited Rahul Gandhi has not invited Mr. Kejriwal for the rally? Chalo Bhajpa ki conspiracy, so why is Rahul Gandhi not inviting Kejriwal? Please, these kinds of questions are not being asked, and unfortunately Aam Aadmi Party just gets away with this one-sided narrative that they keep peddling. Please ask them, why is Rahul Gandhi distancing himself from Kejriwal, and why is Adhir Ranjan Chaudhary slamming Kejriwal? Shehzad, another question though, since you mentioned it. Now, Swati Maliwal is a Rajya Sabha MP. She is a former DCW chief. The AAP surely knows that she would not make these allegations if she couldn't follow through with them. Surely she is not lying, right? So why would they then try to make this kind of counter allegation that can so easily be dismissed? That's because Aam Aadmi Party operates on this propaganda, lies and advertisement. They feel that with propaganda, lies and advertisement, they can get away with anything. They say that education model is best model, whereas the High Court has slammed them on their education model. They say health model is best model, but Raghav Chadha goes abroad and has not come back from his surgery, which is still going on abroad. So therefore, they can get away with any kinds of lies because they are brazen. And imagine, first they kicked out leaders like Prashant Bhushan, Yogendra Yadav, Ashutosh. They kicked out Anna Hazare, Shanti Bhushan. At that time also they used to say the same thing about those people, that they are all agents of BJP, they are liars, Arvind Kejriwal is the only good person. All of those leaders were kicked out. Today Swati Maliwal has been kicked out, and tomorrow Atishi will also be kicked out.
because Arvind Kejriwal is a megalomaniac. He does not like anybody.